तुर्किया के मगरबी इलाके में 6 शिद्दत के ज़लज़ले से 22 अफराद जख्मी हो गए। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक इस्तांबुल के मशरिक में तकरीबन 210 किलोमीटर दूर तुर्किया के मगरबी इलाके में 6 शिद्दत ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं, जिसके नतीजे में 22 अफराद के जख्मी होने की इतलात मौसूल हुई हैं। यूरोपीय ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की गहराई 2 किलोमीटर ज़ेरे ज़मीन रिकॉर्ड की गई, जबकि ज़लज़ले का मरकज़ सूबा डोज़े के शहर आइडन पेनार से 15 किलोमीटर दूर रिकॉर्ड किया गया। खबर एजेंसी के मुताबिक तुर्किया में इस्तांबुल और इनकरा के अलावा बुल्गारिया, कब्रिस, यूनान, रोमानिया, बरतानिया और यूक्रेन में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए, जबकि 18 आफ्टर शॉक्स भी महसूस किए गए हैं। ज़लज़ले की वजह से इस्तांबुल शहर की बिजली भी मुअत्तल रही, जबकि इलाके में बिजली मुनक़ता होने और लोगों में खौफो हरास फैलने की वजह से कुछ रिहायशियों के अपनी बालकोनियों से छलांग लगाने की भी इतलात सामने आई हैं। तुर्क वज़ीर दाखिला सुलेमान सोवैलो ने कहा कि जानी नुकसान की कोई इतला नहीं है। बाद अज़ां वज़ीर सेहत ने कहा कि कम से कम 22 अफराद ज़ख्मी हुए हैं, जिनमें से एक ऊंचाई से छलांग लगाने के बाद शदीद ज़ख्मी हुआ। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने वज़ीर आज़म को वज़ारत दिफा की तरफ से भिजवाई गई समरी मौसूल होने की तस्दीक कर दी। मरियम औरंगज़ेब ने अपने बयान में कहा कि वज़ारत दिफा की तरफ से भिजवाई गई समरी वज़ीर आज़म ऑफिस को मौसूल हो गई है। समरी में चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ओहदों पर तकर्री के नामों का पैनल भिजवाया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुतय्यन तरीका कार के मुताबिक इन तैनातियों से मुतल्लिक फैसला करेंगे। GHQ ने 6 सीनियर तरीन लेफ्टिनेंट जनरल्स के नाम वज़ारत दिफा को भिजवा दिए थे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के मुताबिक समरी वज़ीर आज़म ऑफिस को मौसूल हो गई है। इंशाअल्लाह बाकी मराहिल भी जल्द तय हो जाएंगे। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार के बयान के मुताबिक GHQ की जानिब से 6 सीनियर तरीन लेफ्टिनेंट जनरल्स के नाम वज़ारत दिफा को भिजवा दिए गए हैं। GHQ की समरी की रोशनी में नए आर्मी चीफ और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का तकर्रर किया जाएगा। समरी में इन अफसरान की प्रोफाइल पर मुश्तमिल डोजियर भी शामिल हैं। इस समरी की रोशनी में वज़ीर आज़म अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हुए एक अफसर का इंतखाब करके इन्हें आर्मी चीफ नामजद करेंगे, जबकि एक ऑफिसर को चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी तैनात किया जाएगा। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म की सिफारिशात की रोशनी में इस नाम की तौसीक करेंगे। सीनियरिटी में लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर सरे फहरिस्त हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर इस वक्त क्वार्टर मास्टर जनरल GHQ के तौर पर फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे हैं। इनका ताल्लुक ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल मंगला से है, जो 75वीं लॉन्ग कोर्ट से जूनियर और 76वीं लॉन्ग कोर्ट से सीनियर है। अगर आप थैंक्स गिविंग से पहले अपनी गाड़ियों में ईंधन फुल करवाने का इरादा रखते हैं, तो आप शायद सोच रहे होंगे कि आपको ईंधन की सस्ती कीमतें कहां से मिल सकती हैं। जैसा कि पहले इतला दी गई थी, माहिरीन ने पेशन गोई की कि इस साल छुट्टियों के सफ़र पर गुज़िश्ता बरसों से ज़्यादा लागत आएगी, लेकिन अगर आप शीट्स के करीब रहते हैं या पेंसिल्वेनिया, वेस्ट वर्जीनिया, मैरीलैंड, ओहायो और शुमाली कैरोलिना का सफ़र कर रहे हैं, तो आप सस्ते ईंधन की ऑफ़र से फ़ायदा उठा सकते हैं। परेड के साथ बराह रास्त शेयर की गई एक प्रेस रिलीज में शीट्स ने ऐलान किया कि वो पेट्रोल की कीमतों को कम करके $2 फी गैलन से भी कम कर देगा, जो सार्फिन को अमेरिका की 2 सालों में कम तरीन कीमतों में से कुछ की पेशकश करता है।
शीट्स आज से मिड अटलांटिक रेस्टोरेंट्स और दीगर कई जगहों पर अनलीडेड 88 ईंधन $1.99 तक कम कर देगा। ये पेशकश 28 नवंबर तक जारी रहेगी। ये कीमत सिर्फ शीट्स के 368 स्टोर्स पर दस्तयाब है जो कि अनलीडेड 88 पेश करते हैं। सार्फिन मोबाइल ऐप या वेबसाइट के जरिए चेक कर सकते हैं कि इनको करीबी शीट्स अनलीडेड 88 कहां पर मुयस्सर है। कंपनी के सदर और सीईओ ट्रेविस शीट्स ने कहा, शीट्स एक खानदान की मलकियत और ऑपरेट होने वाली कंपनी है। हम हमेशा इन कम्युनिटीज़ की मदद करने के तरीके तलाश करते रहते हैं जिनकी हम खिदमत करते हैं। हम अपने सार्फिन तक इस पेशकश को बढ़ाने के लिए पुरजोश हैं क्योंकि इनमें से बहुत से थैंक्स गिविंग की छुट्टी मनाने के लिए सड़कों पर निकल आते हैं। शीट्स एक खसूसी प्रमोशन भी पेश कर रहा है जिसे इलाकाई गैस डील की मियाद ख़त्म होने के बाद भी इस्तेमाल किया जा सकता है। वो सार्फिन जो ऐप डाउनलोड करके फ्यूलअप 88 कोड इस्तेमाल करें और अब से 28 नवंबर के दरमियान अनलीडेड 88 ईंधन खरीद कर माई शीट्स रिवॉर्ड के मेंबर बनने के लिए साइन अप करते हैं। इस प्रमोशन के इख्तिताम के 24 घंटों के अंदर 500 पॉइंट्स हासिल करेंगे। ये पॉइंट्स किसी भी शीट स्टोर में ईंधन की रियायत के साथ साथ आपको खाने पीने की चीज़ों पर भी डिस्काउंट मुयस्सर करवाएगा। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के टैक्स फॉर्म्स डेमोक्रेट कंट्रोल वाली कांग्रेस कमेटी को जारी करने का रास्ता साफ कर दिया है। जजेस ने अक्टूबर में ट्रंप की एक निचली अदालत के फैसले को रोकने की कोशिश को मुस्तरद कर दिया था जिसने इनके मालियाती रिकॉर्ड के लिए पैनल की दरख्वास्त मंजूर की थी। ये इकदाम डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक बहुत बड़ा दचका है जिन्होंने बरसों से अपनी वापसी पर मोहर लगा रखी है। डोनाल्ड ट्रंप 40 सालों में पहले सदर बन गए जिन्होंने अपनी पहली सदारती दौड़ का ऐलान करने के बाद अपने टैक्स रिटर्न जाहिर नहीं किए। ऐवाने नुमाइंदगान की वेज एंड मीन्स कमेटी 2019 से इनके रिकॉर्ड तक रिसाई हासिल करने की कोशिश कर रही है। गुज़िश्ता हफ्ते व्हाइट हाउस के लिए अपनी तीसरी मुहिम का आगाज़ करने वाले डोनाल्ड ट्रंप को अपने कारोबारी तरीकों से मुतल्लिक कई तहकीकात का सामना है। ताहम वो किसी भी हवाले से गलत काम में मुलविस होने से इनकार करते हैं। मंगल के रोज सुप्रीम कोर्ट के मुख्तसर जवाब में किसी भी जज की तरफ से इख्तलाफ को नोट नहीं किया गया। इस फैसले का मतलब ये है कि अमरीकी महकमा खजाना डोनाल्ड ट्रंप और इनके कुछ कारोबारों के 2015 से 2020 के टैक्स गोशवारों को डेमोक्रेटिक कंट्रोल कमेटी को दे सकता है। ये सब इस महीने के वस्त मुद्दती इंतखाबात के बाद रिपब्लिकन्स के ऐवान का कंट्रोल संभालने से ऐन कबल सामने आया है। तफ्तीशकारों का कहना है कि अमरीकी रियासत ओक्लाहोमा के एक दही भंग के फार्म में इतवार को 4 चीनी शहरियों के कत्ल में एक मुश्तबा शख्स को गिरफ्तार किया गया है। कानून नाफिज करने वाले हुकाम ने बताया कि 45 साला वोजिन को मंगल के रोज़ फ्लोरिडा में 1500 मील दूर से गिरफ्तार किया गया था। ये लाशें ओक्लाहोमा सिटी से 55 मील शुमाल में हेनेसी कस्बे के करीब पुलिस को यरगमाल की सूरत हाल की कॉल मौसूल होने के बाद मिली थी। ओक्लाहोमा तिबी भंग की काश्तकारी की इजाज़त देता है, ताहम अभी तक ये वाज़ेह नहीं है कि आया ये फार्म लाइसेंस याफ्ता था या नहीं। पुलिस का कहना है कि मुश्तबा शख्स इतवार को मुकामी वक्त के मुताबिक 5:45 पर मैरिजुआना ऑपरेशन की प्रॉपर्टी पर एक इमारत में दाखिल हुआ जब अंदर कई मुलाजमीन मौजूद थे। ओक्लाहोमा स्टेट ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने कहा कि वो लोगों को मारने से पहले काफ़ी वक्त तक इस इमारत के अंदर रहा।
10 एकड़ की जायदाद में हलाक होने वालों में 3 मर्द और 1 खातून शामिल है। एक 5वां मुतासरा शख्स जो एक चीनी शहरी भी है को हवाई जहाज से अस्पताल ले जाया गया, जिसकी शनाख्त ताहाल नहीं हो सकी है। पुलिस ने कहा कि जुबान की एक अहम रुकावट की वजह से मुतासरीन के अहले खाना को अभी तक आगाह नहीं किया जा सका। मुश्तबा शख्स को मंगल के रोज मियामी बीच के इलाके में इस वक्त गिरफ्तार किया गया जब एक ऑटोमेटिक गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन प्लेट रीडर ने इसकी कार को आसपास में ही ट्रैक किया। तोशाखाना केस में इमरान खान की नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त पर फुल बेंच तश्कील दे दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट में शहरी जाबर अली ने वकील अजल सदीक के तवस्सुत से दरख्वास्त दायर की, जिसमें तोशाखाना केस में इमरान खान को नाअहल करार देने के इलेक्शन कमीशन के फैसले को चैलेंज किया गया है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त पर 3 रुकनी फुल बेंच तश्कील दे दिया है, जिसमें जस्टिस आबद अजीज शेख और जस्टिस साजिद महमूद भी शामिल हैं, जबकि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस अमीर भट्टी बेंच के सरबराह होंगे। वाज़े रहे कि इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को तोशाखाना केस में नाअहल करार दिया है। इलेक्शन कमीशन के फैसले में कहा गया कि तोशाखाना तहाइफ की तफसीलात इलेक्शन कमीशन के असासों से मुतल्लिक फार्म 20 से मुताबिकत नहीं रखती। तहाइफ कितने में बेचे, किसको बेचे, कब बेचे, इमरान खान की दी गई तफसीलात स्टेट बैंक की जानिब से फराहम किए गए रिकॉर्ड से मुताबिकत नहीं रखती। इमरान खान ने इतराफ़ किया कि उन्होंने तोहफे बेचे, रकम कैश में ली, चालान भी दिए कि रकम बैंक में आई, मगर जो रकम बैंक में आई वो असल रकम के आधे से भी कम है। सदर मुमलिकत ने जमीयत उलमा इस्लाम से ताल्लुक़ रखने वाले सेनेटर हाजी गुलाम अली की बतौर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा तैनाती की मंजूरी दे दी। सदर मुमलिकत ने मंजूरी आइन के आर्टिकल 101(1) के तहत दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को समरी भिजवाई गई थी। सदर की मंजूरी के बाद हाजी गुलाम अली को गवर्नर केपी के तैनात किया गया। जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने हाजी गुलाम अली को नामजद किया था। 6 माह से खैबर पख्तूनख्वा का गवर्नर ना होने के बाद वफाक ने खैबर पख्तूनख्वा का नया गवर्नर तैनात करने का फैसला किया। पीडीएम की जमातों ने जेयूआई के हाजी गुलाम अली के नाम पर इत्तफाक किया। हाजी गुलाम अली मौलाना फजलुर रहमान के समधी हैं और पेशावर के नाजिम भी रह चुके हैं, जबकि इनके बेटे जुबैर अली पेशावर के मेयर हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का ओहदा शाह फरमान के इस्तीफे के बाद से खाली था। जब चाहें जो चाहें, खाना हमेशा लाहौरी चिली से खाएं। लाहौरी चिली मेरा रेस्टोरेंट। मेरा भी तो है। 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 हम सबका रेस्टोरेंट।